आज का टॉपिक इंटीग्रल के क्वेश्चनों को लेकर के है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारे। आज जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू होता है माइनस के π/2 इंटू log 2। और ये कंडीशन ऐसी है जो कि आपको याद भी रहना चाहिए कि ये इसके इक्वल होता है। क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, कोई और क्वेश्चन, ये नहीं कोई और क्वेश्चन, तो उसके बीच में भी ये कंडीशन बन के आ जाती है, तो वहां पे भी इसको सॉल्व करने से बेहतर है इसका डायरेक्टली वैल्यू फिर पुट कर दो और क्योंकि करके लिख दो। बात समझे ना? बताऊंगा मैं, एक क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद ऐसा ही। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं किस तरीके से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को यदि एग्जाम में आ जाता है तो हमें क्या काम करना होगा, ये जो इधर वाला है इसे आई ले लेते हैं हम, 0 से π/2 log sin x और dx। क्योंकि इसकी लिमिट है हमारे पास लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, तो यहां पे हम एक परगुण का यूज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास एक परगुण था कि इंटीग्रल लिमिट 0 से a और हमारे पास में कोई फंक्शन फलन है तो इसे लिखा जा सकता है 0 से a f(x - a dx। ये हमारे पास एक परगुण था, प्रॉपर्टी थी, तो इसका यूज करते हैं। 0 से π/2 log sin x माइनस a माइनस x होता है, a माइनस x, तो π/2 में से x माइनस हो जाएगा, π/2 माइनस x और dx। आगे देखते हैं 0 से π/2 log sin π/2 चेंज हुआ तो ये बन गया हमारे पास में cos x और dx। इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और इसे ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब क्या काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देते हैं। ये कंडीशन बनते ही हमें क्या कर देना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देना है। तो i और i प्लस होके हो गया हमारे पास 2i और इसे इसके साथ प्लस करोगे तो ध्यान से देखो 0 से π/2 तो है ही, और यहां पे कितना है log sin x और इसके साथ क्या प्लस हुआ है log cos x और dx, दोनों का मैं डायरेक्टली कॉमन में लिख देता हूं और दोनों का इंटीग्रल भी एक साथ बाहर लिख देते हैं। बात समझ गए? अब जब log के साथ प्लस में डिजिट होती है तो log अपने प्लस वाले को इनटू में भेज देता है, तो ये क्या काम करेगा 0 से π/2 ये हो जाएगा log sin x इंटू cos x। अब आप देख पा रहे होंगे ये एक फॉर्मूला होता है, यदि यहां पे 2 आ जाए तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर एक फॉर्मूला बन गया किस चीज का, sin 2x का। तो 0 से π/2 log sin 2x अपॉन में कितना 2 और dx। अब log अपने बटे वाले को कहां भेजता है, माइनस में, तो इस 2 को भेज देते हैं हम माइनस में। तो साइड में देखते हैं 2i बराबर बना 0 से π/2 लिमिट है तो ये बना log sin 2x माइनस के log 2 और सारे का क्या है हमारे पास dx। इसका इंटीग्रल अलग अलग करते हैं तो 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस में हो गया 0 से π/2 log 2 dx। बस समझ में आ गई यहां तक? अब इसका क्या करें, इसका तो कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी, बट इसका क्या करें, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करते हैं, ये जो 2x है इसे t मान लेते हैं। 2x इक्वल टू कितना है, t है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो हमें मिला यहां से dx की इधर गुना dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। अब चलते हैं इक्वेशन में, बट जब हमने t में कन्वर्ट कर लिया तो लिमिट को भी काहे में कन्वर्ट कर लो, t में, क्योंकि ये तो लिमिट x के लिए है, तो x की लिमिट t की लिमिट निकालेंगे तो लिमिट देखो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है π/2 और इजिकल टू में कितना है 2 से 2 कैंसिल, तो t की लिमिट कितनी बनेगी, t इजिकल टू आ गया पाई, क्योंकि पाई तो बचा केवल, तो लिमिट आ गई हमारे पास 0 से पाई और ये चेंज हुआ log sin t इंटू dx बन गया क्या, dt/2 और माइनस में हमारे पास कितना है 0 से π/2 log 2 dx। बात समझ में आ गई? अब ये 2 कहां जाएगा, इसका बाहर आ जाएगा, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, ये बचा 0 से पाई log
साइन टी इंटू डी टी और माइनस 0 से π/2 log 2 dx। अब आप एक बात देख रहे होंगे कि यहां पे लिमिट 0 से पाई और साइन लॉग साइन टी इंटू डी टी है। यहां पे भी हम एक परगुण अप्लाई कर देते हैं, चूंकि एक हमारे पास परगुण होता है लिमिट 0 से पाई होने पे यदि कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 0 से π/2 फंक्शन एफ एक्स और dx। तो ये वाला हम यहां पे अप्लाई कर देते हैं इतने हिस्से में। तो क्या होगा, यहां साइड में देखो 1/2 हमारे पास है, 0 से लिमिट बनेगी π/2 और 2 आ जाता है बाहर। परगुण के अकॉर्डिंग इस प्रोबेबिलिटी का टोकन और अंदर रहता है फंक्शन सेम, यानी कि अंदर रहेगा log साइन टी इंटू डी टी और माइनस में कितना है हमारे पास 0 से π/2, 0 से π/2 log 2 dx। बात समझ गए? अब ध्यान से देखो, इस 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, इधर 2i है हमारे पास, तो 2i बराबर 0 से π/2 log साइन। अब यदि t को हम x लिख दें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, t इजिकल टू x। यदि हम t को x पुट कर लें अगेन से, तो डिफरेंशिएशन करने पे फिर dx dt बराबर dx आ जाएगा। तो इस t को हम x में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये भी dx हो जाएगा। और माइनस में ये log 2 ले लो अब बाहर, 0 से π/2 1 का रह गया dx। इतनी चीज ध्यान से देखो, ये बन गई होगी हमारे पास i, तो ये तो i हो गया, तो 2i इज इक्वल टू i माइनस के log 2 और 1 का इंटीग्रल होता है x और लिमिट है 0 से π/2 और 2i में से 1 आई जाएगा, तो इधर बचा i, क्योंकि ये i इधर आके कहीं का हो जाएगा माइनस का, और बराबर में बचा log 2 और लिमिट रखते हैं π/2 माइनस 0, क्योंकि पहले अपर लिमिट रखी जाती है फिर माइनस लोअर लिमिट। तो आंसर कितना रह गया हमारे पास, माइनस के π/2 log 2। बात आ गई समझ में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। ये वाली कैलकुलेशन आने पे इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ये वाली कैलकुलेशन आ जाती है, केवल इतनी, ये ध्यान रखना, केवल इतनी कैलकुलेशन आ जाती है। क्वेश्चन यहीं पे देता है और ये वाली कैलकुलेशन दे देता है। कभी कभी होता है ऐसा, या तो ये कैलकुलेशन देता है या ये वाली कैलकुलेशन देता है। इसमें एक क्वेश्चन और बन के आ जाता है, मैं लिख देता हूं, वो आपको सॉल्व करना है कि लिमिट 0 से π/2 log cos x dx इज इक्वल टू होगा माइनस के π/2 इंटू log 2। ये आपको प्रूफ करना है सेम इसी कंडीशन से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें कराता हूं इसका यूज हम बीच में क्वेश्चन में किस तरह कर सकते हैं। मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखने के मिलेगा उसको भी ध्यान देखो। हमारे पास में ये दिया हुआ है और हमसे कहा है का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन में, x बराबर ले लेते हैं tan थीटा। अब x बराबर tan थीटा ही क्यों लिया है, क्योंकि 1 + x² वाली फॉर्म है हमारे पास, और मैंने आपको ये बता रखा है हमें कब x बराबर tan थीटा लेना है, कब x बराबर sec लेना है, x बराबर sin लेना है। नहीं देखी है तो इस जो सबसे पहली वीडियो थी उससे सेकंड वाली वीडियो जरूर देखिएगा। x बराबर हमने ले लिया tan थीटा, जिसे हम t पुट करते हैं या थीटा लेते हैं तो उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा x का तो हो जाएगा 1 और t का हो जाएगा sec² थीटा और इंटू में आ जाएगा d थीटा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसकी लिमिट भी अभी कन्वर्ट कर लेते हैं। x के स्थान पे पहुंचा, ये सॉरी π/2 नहीं है, लिमिट इन्फिनिटिव है। x के स्थान पे पहुंचा इन्फिनिटिव इज इक्वल टू में है tan थीटा, इन्फिनिटिव होती है tan π/2 की वैल्यू, यहाँ पे आया tan थीटा, तो tan से tan गया तो π/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा हो गया। तो अपर लिमिट मिल गई। x के स्थान पे हम पुट करेंगे 0, अब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 किसकी वैल्यू होती है tan थीटा में, 0 तो tan 0 की ही वैल्यू होती है। tan थीटा, tan से tan गया, 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा आ गया। तो हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 0 है और जो अपर लिमिट है अब वो कितनी है, π/2 है। अब पहले क्या थी, 0 से इन्फिनिटिव थी। अब थीटा x की वैल्यू रख देते हैं, तो log
x की वैल्यू, x का वैल्यू हमने क्या ली है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा और इंटू dx अपॉन dx के स्थान पे क्या आ जाएगा dx, ये तो dx था ना, dx की इधर गुना करेंगे तो यहाँ dx आ जाएगा, तो dx बराबर बन गया sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, और यहां पे पुट करेंगे 1 प्लस एक्स के स्थान पे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बात समझ गए यहां तक। अब इसे सॉल्व करते हैं, 0 से π/2 log tan थीटा प्लस 1/tan क्या होता है cot थीटा, और ऊपर क्या है sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। sec से sec क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। 0 से π/2 log tan को लिखा जा सकता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot को लिखा जा सकता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। बात समझ में आ गई होगी यहां तक। तो इनटू में कितना है d थीटा। अब ले लेते हैं हम इसका एलसीएम, तो 0 से π/2 log cos थीटा इंटू sin थीटा आ गया हमारे पास एलसीएम, तो ये बना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इनटू में कितना है हमारे पास d थीटा। अब कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 1 हो गई, तो ये बना 0 से π/2 log 1 cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखो ध्यान से, यदि आप यहां पे इस कंडीशन में जो हमारे पास कंडीशन बन के आई है log 1 cos थीटा इंटू sin थीटा वाली कंडीशन बन के आई है, इसमें हम क्या कंडीशन अपना सकते हैं, इसे अलग करके लिख दो। अगर हम इसे पलट दें तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो 0 से π/2 log sin थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर पहुंच गया। ये हुआ क्यों है, क्योंकि हमने आपको एक बार सिखाया था कि यदि log m/n है और इसे हमें log n/m लिखना पड़ जाए तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ये वाली कंडीशन तो आपने पढ़ी होगी, तो इस वजह से बाहर क्या आ गया माइनस आ गया। अब हम क्या काम करते हैं, इस log में ही log अपने गुना वाली चीज को प्लस में भेजता है। एक आसान तरीका बताता हूं, कहां भेजता है प्लस में भेजता है, तो 0 से π/2 log sin थीटा d थीटा प्लस 0 से π/2 लिमिट है हमारे पास, और log cos थीटा इंटू d थीटा। और ये वाली वैल्यू अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में निकलवाई थी, वो वैल्यू क्या थी माइनस के π/2 log 2, और इसकी वैल्यू भी क्या थी माइनस के π/2 log 2। तो 1π/2 1π/2 कितना हो गया 2π/2 log 2, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, और माइनस से माइनस हो गया प्लस, तो आंसर आ गया पाई log 2। तो इसका आंसर हमारा क्या आया पाई log 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन भी हम इसी कंडीशन से सॉल्व कराएंगे। देखो ध्यान से, हम जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड दी है और राइट हैंड साइड दी है, LHS को हम I = ले लेते हैं 0 से π/2, तो log साइन की पावर 3x इंटू में है हमारे पास cos की पावर 4x, और सारे का क्या है dx। आप जानते हो कि log अपने गुना वाले को प्लस में भेज देता है, तो log के जो गुना में है वो कहां चला जाएगा प्लस में, तो ये रहेगा log sin x की पावर कितनी है 3 प्लस, फिर लिमिट 0 से π/2 इसके साथ भी जाएगी, log लगाना भूल गए, तो log cos x की पावर 4 dx, क्योंकि पावर 4 तो cos x की ही है। अब log क्या काम करता है log sin x, ये वाली पावर कहां चली जाती है log की सरो में चली जाती है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0 से π/2 3 log sin x प्लस 0 से π/2 फॉर सरो में आ जाएगी log cos x। बात समझ में आ रही है। अब हम यहाँ पे एक परगुण अप्लाई कर देते हैं, परगुण अप्लाई कर देते हैं हम वही वाला जो हमने बताया था 0 से a f(x), यदि हमारे पास कोई फलन है तो उसे 0 से a f(a-x) लिखा जा सकता है। तो इस परगुण को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो 0 से π/2 3 log sin
पाई अपॉन 2 माइनस के एक्स dx प्लस 0 से पाई अपॉन 2 फॉर log cos पाई अपॉन 2 माइनस के एक्स और dx। आप देख पा रहे होंगे 0 से पाई अपॉन 2 3 ऐसे ही रहेगा, log साइन 90 पे चेंज होगा तो क्या बना cos x dx प्लस 0 से पाई अपॉन 2 cos 90 पे चेंज होगा तो क्या बनेगा साइन, तो log साइन x और dx ये आई है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं इस वाली को, और इसे ले लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे लिखते हैं हम इक्वेशन यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड। तो देखो ध्यान से, a कर एक कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। अब a कर एक तो 2 हो गया। अब देखो ध्यान से 3 log sin x और 4 log sin x, तो 3 और 4 कितने हो गए 7। तो यहाँ पे आया 7 log sin x, बात समझ गए। और लिमिट कितनी है 0 से पाई अपॉन 2। अब इसे देखो 3 ये रे 3 log cos x और 4 log cos x, तो कितना हो जाएगा 7 log cos x, और लिमिट कितनी है 0 से पाई अपॉन 2 dx। अब इस सारे में से कितना कॉमन बाहर आ गया 7 कॉमन बाहर आ गया। हमारे पास बचा 0 से पाई अपॉन 2 log sin x dx प्लस 0 से पाई अपॉन 2 log cos x और dx। और जैसा कि मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा के आया था कि इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी हल करने के बाद, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी। तो अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 2i बराबर, इसकी वैल्यू क्या आई थी 7, तो ये है ही, इसकी वैल्यू थी माइनस पाई अपॉन 2 log 2, और इसकी वैल्यू भी क्या थी सेम थी माइनस के पाई बाई 2 log 2। बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2i बराबर 7 गुना 1 पाई और 1 पाई माइनस के 2 पाई बटे 2 log 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और ये 2 कहा जाएगा इसके बटे में। तो i बराबर आ गया हमारा 7 बटे 2 पाई log 2, और हमें प्रूफ भी क्या करना था यही करना था। तो ये वाली वैल्यू आपको बहुत अच्छे तरीके से फाइंड करनी सीख लेनी है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही कराई है। और जब इस तरीके से लेंथी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो। 0 से पाई बाई 2 log sin x dx की वैल्यू माइनस पाई अपॉन 2 log 2, और सेम log cos x 0 से पाई बाई 2 लिमिट पर भी होती है। तो ये वाली वैल्यू का क्वेश्चन आपको सोल्व करना आना चाहिए, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे पास में ये दिया है 0 से पाई अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस रूट 10x dx बराबर में क्या लेके आना है पाई बाई 4। सेम, अब क्या काम करते हैं इसे आई पुट कर लेते हैं 0 से पाई अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस रूट 10x। इस 10 को कन्वर्ट कर लेते हैं हम साइन कॉस में। तो 0 से पाई अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस 10 को कैसे कन्वर्ट कर लेंगे साइन कॉस में, तो 10 को लिखा जा सकता है साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, क्योंकि साइन बटे कॉस ही होता है। तो यहाँ पे देखो अब ध्यान से 0 से पाई अपॉन 2 हमारे पास में एलसीएम आ गया कॉस एक्स, कॉस एक्स के इधर इंटू जाएगी तो ये बनेगा हमारे ऊपर 1 भी तो है अभी, नीचे एलसीएम आया कॉस एक्स, कॉस एक्स की इधर मल्टीप्लाई जाएगी तो ये बना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रूट, और इसका क्या है dx। अब ये कॉस एक्स कहां पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 से पाई अपॉन 2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब इसमें हम उस परगुण का यूज कर देते हैं जिस परगुण को मैं लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था कि 0 से पाई लिमिट दी हुई है, तो 0 से पाई लिमिट दी है तो i इज इक्वल टू यहीं पे यूज कर देते हैं i इज इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2 रूट, इसे लिखा जा सकता है cos पाई बाई 2 माइनस के x अपॉन रूट cos पाई बाई 2 माइनस के x प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस के x, और इसका क्या है dx। cos पाई बाई 2 पे चेंज होगा क्या आ जाएगा साइन, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई अपॉन 2 रूट साइन एक्स, और नीचे देखो ध्यान से cos 90 पे चेंज हुआ कितना बना साइन, तो ये बन गया हमारे पास रूट साइन एक्स। सेम साइन 90 पे चेंज हुआ तो क्या बना हमारे पास
कॉस, तो ये बन गया हमारे पास प्लस के रूट कॉस एक्स और dx। इसे ले लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन और इसे ले लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या काम करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देते हैं, तो एक और एक कितना हो जाएगा हमारे पास 2i हो जाएगा, और इसे इसके साथ प्लस कर रहे हैं, लिमिट सेम है 0 से पाई अपॉन 2, ऊपर है रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स के प्लस किया है किसके साथ, सेकंड इक्वेशन के साथ, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस के रूट कॉस एक्स और dx। बात समझ में आ गई। अब इसका क्या ले लेते हैं, हम एलशियम ले लेते हैं, एलशियम सेम है, तो 0 से पाई अपॉन 2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स हमारा क्या आ गया, एलशियम आ गया। ऊपर क्या बना, कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस के रूट साइन एक्स, इस सारे का क्या है dx। इससे ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 0 से पाई बाई 2 1 dx। 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, लिमिट कितनी है 0 से पाई बाई 2, लिमिट पुट अप करोगे आंसर आ गया पाई बाई 2, इधर कितना है 2i, ये 2 कहां जाएगा इसके बटे में, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो i की वैल्यू कितनी आ गई पाई बटे 4। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक की बनी रहिए हमारी बाकी वीडियो के साथ। हमने इंटीग्रल की कई सारी वीडियो बना दी है, आप इन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और इन वीडियो से निश्चित इंटीग्रल में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चन 101% एग्जाम में आते ही हैं इंटीग्रल से। अब मिलेंगे हम आपसे कोई नया टॉपिक लेकर के।